आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आगे संसार पीछे भगवान। देखिए, शब्द अपने आप में ही कुछ दार्शनिक भाव रखते हैं। इन शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ, विशेष रूप से वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं वो आगे भागने की ओर है। आगे भागने का अभिप्राय संसार की ओर, प्रकृति की ओर, माया की ओर। यानी कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों को भोगने की अधिक से अधिक रुचि बनी रहती है। उसमें कहीं भी कोई तृप्ति नहीं होती, बस आगे ही आगे भागने की एक प्रवृत्ति सी बनी है। और बड़ा सुख, और बड़ा सुख। जबकि ये भागते भागते, हाय तौबा करते करते भी मनुष्य कहीं भी पहुंचता नहीं है। पहुंचने का अभिप्राय कहीं रुकता नहीं है। देखिए, भागने में कभी भी किसी भी मनुष्य की ना आज तक तृप्ति हुई है और ना ही भविष्य में कभी ऐसी भागने से तृप्ति हो सकेगी। देखिए, इतिहास गवाह है और सिकंदर का उदाहरण तो हम अक्सर देते रहते हैं। अब सिकंदर ने भी अपने मिले हुए जीवन में कितनी अधिक भाग दौड़ करते करते संसार को पाने की जो एक मन में इच्छा थी, एक देश पे विजय, फिर दूसरे देश पे विजय, यूं भागते भागते, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक स्थितियां हैं। उस स्थितियों पर पहुंचते पहुंचते मृत्यु का आना एक अटल नियम है, एक सिद्धांत है। उस मृत्यु को किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर हैं, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था, और उसके बाद की जो एक स्थिति है वो मृत्यु की आना एक सहज स्थिति है। प्रकृति के इस चक्र को मनुष्य जब तक समझता नहीं है, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझता नहीं है, तब तक उसकी ये अंतहीन भागदौड़, यानी कि वो जो अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगने की जो एक तृप्ति है, एक मृग तृष्णा सी है, वो कभी समाप्त नहीं होती। आज मनुष्य के जीवन में देखिए, ये जो 24/7 की जो मन के स्तर पर एक विषय भोगों के प्रति एक स्थितियां बनी हुई है। मनुष्य सातों दिन 24 घंटे बार बार इन 5 भोग्य विषयों की ही तृप्ति चाहता है। ये 5 भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग विषयों का वो अधिक से अधिक सुख पाना चाहता है और इस भागदौड़ में वो संसार को अधिक से अधिक प्राप्त करने का ही एक लक्ष्य बना लेता है। इसलिए तो वो देखिए, संसार को पाने के लिए ही आगे भागता जा रहा है। आज कितने ही देखिए, इस वैज्ञानिक युग में कितने ही आज तक आविष्कार हुए। उन सुखों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है, लेकिन ये भोग विषय समाप्त नहीं होते। अक्सर देखिए, ये हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, एक साधारण से 5 एस के ये शब्द हैं। इनको हम अक्सर अपनी चर्चाओं में एक सरल शब्दों में दोहराते हैं। हालांकि इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो एक संबंध है वो तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से ही है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर का जो माता के गर्भ में निर्माण होता है, उस प्रक्रिया के पीछे भी देखिए ये भोग विषय ही है। शास्त्रों में इसको तन्मात्रा भी कहा गया है, ये सूक्ष्म भूत भी कहे जाते हैं। और ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, ये तो देखिए स्वभाव से ही तामसी है। और ये जो हमने संसार की जो एक रजोगुण की स्थितियां, क्योंकि संसार शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया। रंगीन रंग का अभिप्राय, ये संसार के रंगीनियां ये समाप्त नहीं होती, जबकि मनुष्य इनको भोगते भोगते स्वयं समाप्त हो जाता है। यानी कि मनुष्य के स्थूल शरीर की एक स्थिति ऐसी आती है तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि भोग्य पदार्थ समाप्त नहीं होते, जबकि भोगने वाला इन भोगों को भोगते भोगते स्वयं ही देखिए
अपने स्थूल शरीर का ह्रास्य करता करता अंत में ये मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई को मनुष्य स्वीकार नहीं करता। मनुष्य स्वीकार नहीं करता का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य भगवान को पीछे छोड़ आया है। पीछे छोड़ आने का अभिप्राय आपके हमारे अंतःकरण में है, जबकि मनुष्य इन सुखों को बाहर ढूंढता है। बाहर ढूंढने का अभिप्राय आगे की स्थिति है। इसको आगे की स्थितियां बोलो या आप कल की स्थितियां बोलो, ये आगे और कल ये अंतहीन है। ये कोई इनकी कोई स्थितियां बन नहीं पाती। यानी कि मनुष्य आज देखिए पृथ्वी से ऊपर उठता हुआ चांद सितारों पे पहुंचने का एक प्रयास कर रहा है, और इस प्रयास में उसकी तब भी कोई तृप्ति नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता। अनादि काल से कितने ही वैज्ञानिक हुए, हालांकि विज्ञान के स्तर पर भी जो मनुष्य बहुत आगे बढ़े थे, उनका भी देखिए अंतःकरण में सतोगुण प्रधान रहा होगा, क्योंकि सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से है, और ज्ञान चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्मिक है। देखिए भौतिक ज्ञान का अभिप्राय माया से है, प्रकृति से है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय देखिए परमात्मा तत्व से है, चेतन तत्व से है। और चेतन सत्ताएं देखिए दो ही हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है और आत्मा को एक ज्ञान स्वरूप कहा गया है। यानी कि आत्मा में कभी भी आनंद की स्थिति अपने आप में बनती नहीं। वो जब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं होता, परमात्मा से अपना संबंध पहचानता नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता नहीं, तब तक उसकी देखिए तृप्ति भी नहीं होती, उसको परम सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। यानी कि उसको एक आनंद की प्राप्ति होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को देखिए पीछे छोड़ा है। देखिए आज के जो 3 शब्द हैं, आगे शब्द को हमने देखिए तमोगुण से, काले रंग से दर्शाया है, और संसार को हमने रजोगुण से जोड़ा है। इस संसार में जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में इस स्थिति को भी रजोगुण से जोड़ा गया, जबकि भोग्य पदार्थों को तमोगुण से जोड़ा गया। यानी सभी के सभी पदार्थ ये तामसी माने गए हैं। ये जगत भी देखिए, ये जो 24 तत्वों के जो एक निर्माण की स्थितियां हैं, इसमें देखिए जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों के कारण ही ये 23 तत्वों का जगत को हो, संसार को हो, ब्रह्मांड को हो, ये एक त्रिगुणात्मक है। इस 3 गुणों में देखिए रजोगुण और तमोगुण को एक बंधनदायी कहा गया है, जबकि सतोगुण को एक ज्ञान से जोड़ा गया। अभी हमने बताया कि वैज्ञानिक लोग जितने भी आज तक हुए, उनको भी सात्विक माना गया है। उन्होंने अपना सतोगुण को, ज्ञान को भौतिक प्रकृति में इस्तेमाल किया। परमात्मा को पाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। देखिए जब हम आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान की बात करते हैं, तो फिर वो चेतन और परम चेतन सत्ता की बात होती है, आत्मा और परमात्मा की बात होती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि वैज्ञानिक लोग अधिक से अधिक सुख को, परम सुख की तलाश अज्ञानतावश, यहाँ अज्ञानता का अभिप्राय देखिए भौतिक ज्ञान की स्थिति से नहीं। अब भौतिक ज्ञान के स्तर पर तो वो वैज्ञानिक लोग बहुत आगे निकल चुके होते हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में यानी कि वो संसार को आगे की ओर तलाश करते हैं। वो सुख सुविधा के एक अनेकों आविष्कार करने का एक प्रयास में लगे रहते हैं। अब ये आपके हमारे हाथ में जो मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट का जो एक जमाना है, इन सभी सुखों को आज आप और हम सभी भोग रहे हैं। हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले 4.25 वर्षों से हमने जो 1650, 60, 70 वीडियो जो प्रसारित किए हैं, उनका भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से संबंध इस वैज्ञानिक यंत्रों से ही है। यदि ये वैज्ञानिक यंत्र नहीं होते, तो शास्त्रों की बातों को जो हम प्रतिदिन सुबह शाम, देखिए सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ये गंभीर विषय लेते हैं, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक साधारण विषय जो भौतिक जगत से संबंध रखते हैं,
भले ही उनका उद्देश्य देखिए उन सैद्धांतिक बातों को परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के 3 गुण और उन 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके मेरे 3 शरीर, इन पर ही चर्चाएं करते हैं। यानी कि एक साधारण स्थितियों में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझने का एक साधारण सा एक प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में ही आज हमने देखिए आगे शब्द को काले रंग से दर्शाया है, यानी कि आगे भागने से एक रोका गया है, एक खतरे की स्थितियां हैं। क्योंकि आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करता हुआ अपने आप को अचेत करता जा रहा है। उस अचेत की स्थिति को ही वो एक आनंद की स्थिति की और अपने आप को समझने की एक भूल कर बैठा है। जबकि माया, ये माया तो देखिए त्रिगुणात्मक है। यहाँ के जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक हैं, भले ही तुरंत मिलते हैं। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ अपने ज्ञान की स्थिति को, यानी कि अपने आत्मा का जो एक प्रकाश है उसको कमजोर करता जा रहा है। जब आत्मा का ज्ञान कमजोर होने लगता है, आवृत होने लगती है, देखिए आत्मा जब आवृत होती है तो फिर वो परमात्मा से विमुख होती जाती है। क्योंकि जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है तो उसका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना रहता है। देखिए सभी आत्माएं क्या चाहती हैं? सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। ये आत्मा का स्वभाव है। हम अक्सर कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति आपकी मेरी सबकी होती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सबकी ही प्रवृत्ति सुख पाने की होती है। और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। यानी कि अंतोगत्वा हम सभी भाई बहनों का एक ही लक्ष्य होता है कि आपको हमें एक परम सुख मिले, आनंद मिले। देखिए भौतिक जगत में ये परम सुख नाम की स्थिति कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ के जितने भी सुख हैं वो घटायमान है। अक्सर हम बार बार रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं कि पहला रसगुल्ला ही आपको सुख देता है, दूसरा उतना देता नहीं है, तीसरा दूसरे के मुकाबले भी नहीं देता, तो फिर चौथा पांचवा हम खाते ही नहीं है, खाते हैं तो फिर वो दुख देते हैं। यानी कि जितनी भी दुखद स्थितियां हैं, ये जो रजोगुण मनुष्य अधिक से अधिक भोगने लगता है, ये रजोगुण से ही तमोगुण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तमोगुण की स्थितियां ही मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलती हैं। और ये किए गए पाप कर्मों का एक स्थिति विशेष के बाद, एक समय अंतराल के बाद फिर उनके दुख रूपी परिणाम आते हैं। क्योंकि ये सृष्टि आपके मारे ये जो कर्म की एक स्थिति, क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियां समझाई गई हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि से जोड़ा गया है और साधना योनि का एक अवसर समझाया गया। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाता, ये लाभ उठाने का अभिप्राय परमात्मा को पाने से, और परमात्मा को, भगवान को हम पीछे छोड़ा है कि हमने भगवान शब्द को पीछे, भगवान को हमने सफ़ेद रंग से दिखाया है और उसको एक विशेष महत्ता दी है। जबकि आगे की स्थिति को तो हमने एक अंधकार से, अज्ञानता से, तमोगुण से जोड़ा है। लेकिन जब हम संसार को अधिक से अधिक भोगते जाते हैं तो हम क्रमशः अचेत होते जाते हैं। ये अचेत होना ही देखिए पशु वृत्तियों की स्थिति है। क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो देखिए आगे आगे का अभिप्राय परमात्मा को पाने से है, और परमात्मा को हम देखिए बाहर ढूंढते हैं। परमात्मा आप सबके भीतर में है। यानी कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद की स्थिति पाने के लिए आपको भी साधना करनी है, और साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि नहीं है। और इस मिले हुए अवसर का यदि मनुष्य लाभ नहीं उठाता तो फिर वो 84 लाख प्रकार की योनियों में अपने किए गए कर्मों के आधार पर फिर आगे की गतियों को प्राप्त होता है। अब मनुष्य से नीचे की योनियां क्या हैं? देखिए 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, और 20 लाख तरह के वनस्पति हैं जो चल फिर भी नहीं सकते। इन जड़ी बूटियों में देखिए सभी सब्जी भी आ जाती हैं, सभी फल भी आ जाते हैं। ये जड़ी बूटियां जिन पर देखिए आयुर्वेदिक इलाज होते हैं, ये सब उसी में ही आते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता।
विचार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो परमात्मा को पीछे छोड़ आया है, सत्वगुण को पीछे छोड़ आया है, गुरु की आज्ञा में नहीं रहता, शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में अंधकारमय स्थितियां उत्पन्न करती, जो मनुष्य का फिर कर्माशय बिगाड़ते। देखिए, जब आपको हमें सही गलत की पहचान ही नहीं है, जैसे अंधकार में आपका हमारा स्थूल शरीर ठोकरे खाता है, इसी तरह अज्ञानता में, यानी कि जब आपके हमारे अंतःकरण में सत्वगुण की न्यूनता होती है, तो मन बुद्धि अहंकार की स्थितियों में देखिए फिर वो तामसी या राजसी स्थितियां होती हैं। इसलिए तो हमने संसार को देखिए रजोगुण से जोड़ा है। इस रजोगुण की प्राप्ति के लिए मनुष्य तमोगुण में गिरता है, अनितिगत कार्य करता है, पाप कर्म अधिक कर जाता है। ये सभी स्थितियां उसका कर्माशय बिगाड़ती हैं, और कर्माशय बिगड़ने के बाद मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती हैं। अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय ये दंडमय योनियों से है। इन स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। यानी कि ये जो जिस शब्द को हमने आगे लिखा है वो तो देखिए अंधकार में स्थिति है। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ अपने आप को बहुत अधिक एक ऊंचे स्तर का समझता है। सुख सुविधा के अनेकों साधन जुटाने के बाद भी देखिए वो स्थूल शरीर के स्तर पर एक प्रसन्न हो नहीं पाता, क्योंकि प्रसन्नता आपके हमारे अंतःकरण में है, मन बुद्धि के स्तर पर, जिसके स्तर पर उसकी देखिए तृप्ति न होने के कारण बेचैनी बनी रहती है। आज ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनकी देखिए प्रतिदिन की आय 100 करोड़ की है, और ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ भी धन की प्राप्ति नहीं की, लेकिन फिर भी उनका अंतःकरण शुद्ध है। वो परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाते हुए एक आनंदमय स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। ये जो मनुष्य आगे या बाहर की ओर जो भाग रहा है, उस दिशा पे उसको एक परिवर्तन लाना होगा, उसको अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहन विचार करें, चिंतन करें, और अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में लौटें। ज्ञानमय स्थिति में लौटने पे ही सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, मादक पदार्थों के सेवन से बचता है। आज संसार में एक मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता हुआ कितना कर्माशय अपना बिगाड़ता जाता है। भले ही देखिए कानूनी रूप में उसको कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्रों के यहाँ ये निषेध कर्म है, आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बिगाड़ता है। ये पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने पे फिर मरने के बाद मनुष्य की नीचे की चोरियों में अधोगति की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि पाप कर्म बढ़ते जाने से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बुरे बनते जाते हैं। ये बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर फिर वैसी ही वृत्तियां विचार लाते हैं, ये बुरे बुरे फुरने उठते हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा मनुष्य अधिक से अधिक भोग विषयों में खोया रहता है। ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इनसे मनुष्य 5 भोग्य विषयों का अधिक से अधिक सुख भोगता हुआ एक प्रमाद की स्थिति में आता है। प्रमाद की स्थिति में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कुछ समझ नहीं आता और रुचि भी नहीं रहती, और मनुष्य इन्हीं 5 भोग्य विषयों का अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए हाथ पैर वाणी लिंग द्वारा देखिए अनैतिक काम करता है, निषेध कर्म करता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता के कारण इन पर विचार नहीं कर पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो हम संसार को अधिक से अधिक पाने के लिए दिन रात हाय तौबा करते रहते हैं, 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, 40 के 4000, 4 लाख करोड़, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक कारण शरीर में बुरे संस्कार बनाती जाती हैं, और पहले के जो थोड़े बहुत शुभ संस्कार बने होते हैं वो भी क्रमशः समाप्त होते जाते हैं। इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप मनुष्य की आत्मा का जो एक प्रकाश है वो पूर्ण रूप से लगभग आवृत होने लगता है,
अब परमात्मा की विमुखता होने लगती है। इसलिए तो आज की हमने जो वीडियो का नाम रखा है, आगे संसार पीछे भगवान। जब मनुष्य के जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, परमात्मा की विस्मृति होने लगती है, तो ऐसी स्थितियों में मनुष्य का अंधकार में जीवन होता है। भले ही वो संसार को जितने भी बड़े स्तर पर पाता जाता है, वो मात्र एक मृग तृष्णा है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, ताकि आपके हमारे जो आगे भागने की जो एक दिशा है, उस पर हम रोक लगाते हुए अपने अंतःकरण में जाके उस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करना होगा, ज्ञान में स्थिति बनानी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। ये स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में निरंतर एक क्रमबद्ध तरीके से बनी रहती हैं, तो फिर मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। फिर वो जो जिस भगवान को वो पीछे छोड़ आया था, यानी जिस भगवान को उसको एक भूलने की एक प्रवृत्ति बन गई थी, परमात्मा से विमुख हो गया था, उसी भगवान को पाने के लिए वो साधना आरंभ करता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। निरंतर सत्संग करते रहने से फिर उस पर एक चिंतन मनन आरंभ होता है। ये चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर होते रहने से फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो नए शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते जाते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। फिर मनुष्य क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होता हुआ परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यानी मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है और एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति प्राप्त करता हुआ एक आध्यात्मिक जीवन बिताता है। आध्यात्मिक जीवन का अभिप्राय देखिए आनंदमय स्थिति से है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बात पर आपको कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।